हेलो व्हाट्सअप गाइज। तो कैसे हैं आप लोग गाइज। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है AWS के ऊपर S3 बॉकेट का। तो गाइज हम लोग एक्चुअली में देखने वाले हैं कि ये S3 बॉकेट होता क्या है एंड ये एक्चुअली में काम कैसे करता है AWS के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइज। अगर आप इसको शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइज। आपका हर एक टॉपिक, हर एक डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा S3 को लेके। और लास्ट में अपना कुछ प्रोफाइल भी अपलोड करके S3 के ऊपर देखेंगे कि एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। तो गैज़ हम लोग यहाँ पे आ गए अब वाइट डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एक्चुअली में S3 होता क्या है। तो S3 का फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्वर। तो इसका नाम S3 इसलिए रखा गया क्योंकि सिंपल का भी इसमें ट्रिपल एस आता है, ठीक है। इसके नाम में ट्रिपल एस आता है इसलिए इसे S3 लिख दिया गया शॉर्टकट में। एक्चुअली में ये होता क्या है, तो ये होता है S3 इज़ अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर दैट्स अलाउ यू टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज एनी अमाउंट ऑफ डाटा। इसका मतलब होता है कि आप AWS के ऊपर अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे रिट्रीव मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपका डाटा कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है guys, ठीक है। उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे स्टोर करने के बाद, ठीक है। तो एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, सपोज हम लोग डाटा को स्टोर कर दिए, वो स्टोर कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं कि ये स्टोर कहाँ करता है और कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली में S3 होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक AWS अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट का डायग्राम बना लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए ये AWS का एक अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं AWS। इसको यहाँ बुला लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं AWS, ठीक है। ये हमारा AWS का अकाउंट हो गया। यहाँ पे अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। अब AWS अकाउंट के अंदर हमारा S3 बॉकेट होता है। तो इसका हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि सही से समझ में आए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको AWS का S3 बॉकेट है ये हमारा, ठीक है। S3 बॉकेट है, इसका नाम दे देते हैं हम S3 बॉकेट। यहाँ पे S3, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं, वाइट में है ये दिख जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ये हो गया हमारा S3 बॉकेट हो गया। अब इसके अंदर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ना, जितने भी हमने लाइक इमेज हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इसी के अंदर हमारा बॉकेट के अंदर स्टोर होता है। तो हम एक बना लेते हैं इसके अंदर भी बॉकेट। ये हमारा पहला हो गया कंटेनर, इसे रेड कर देते हैं। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। और इस बॉकेट के अंदर हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ठीक है। लाइक कुछ भी स्टोर हो सकता है, आपका वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है। तो हम इसका भी एक डायग्राम बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक हमारा ये हो गया, इससे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक और ऑब्जेक्ट हो गया। लाइक इसी तरह से हमारा S3 बॉकेट के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर रहता है, ठीक है, स्टोर होता है। अब क्या हम लोग इसका कोई लिमिटेशन है बॉकेट के अंदर कि हम लोग कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर तो आपका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना डाटा स्टोर करेंगे, लेकिन हाँ, एक अकाउंट के अंदर S3 बॉकेट कितना क्रिएट कर सकते हैं इसका लिमिटेशन है। तो S3 बॉकेट आप एक अकाउंट के अंदर 100 ही आप अकाउंट बॉकेट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो वैसे तो मेनली
नीड ही नहीं पड़ेगा। आप एक बॉकेट के अंदर ही बहुत सारा आप डाटा को, मिलियंस ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरा नीड ही नहीं पड़ता है, आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में काम इसका ये था। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट, कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल पार्ट में ये रियल लाइफ में काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग AWS अकाउंट पे। यहाँ पे हमारा AWS अकाउंट खुल गया, ठीक है। और AWS अकाउंट पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करने वाले हैं S3 बॉकेट। एंड S3 बॉकेट में जाके हम लोग बॉकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बॉकेट पे क्लिक करने के बाद हम लोग हमारा ऑलरेडी एक पहले से बॉकेट चल रहा है यहाँ पे, तो हम इसे डिलीट कर देंगे, बाद में डिलीट कर लेंगे। अभी एक नया बॉकेट क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट बॉकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट बॉकेट पे क्लिक करने के बाद हम लोग एक बॉकेट का नाम देंगे जो कि हमारा ग्लोबली यूनिक हो। जो ऐसा नाम लिखना है जो किसी ने यूज़ नहीं किया हो ग्लोबली, क्योंकि ये जो नाम होता है आपका, ये डोमेन क्रिएट करता है AWS, ठीक है। AWS की तरफ से आपको एक डोमेन जनरेट करके देगा। उसी डोमेन के थ्रू आप अपने S3 बॉकेट को एक्सेस कर पाएंगे पब्लिकली, अदरवाइज नहीं हो पाएगा आपका। तो हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, सर्वर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक यूनिक नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, बट नाम लिख दिया अभी के लिए, आगे चल के पता चल जाएगा कि वो नाम एग्जिस्ट है या नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग सब सेम रहने देते हैं। अभी के लिए हम लोग पॉलिसी ब्लॉक रखेंगे, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि पॉलिसी क्या एक्चुअली में मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ठीक है। तो इसे आप इस बॉकेट को पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्जन को ये बॉकेट वर्जनिंग भी इसे ऑफ रहने देते हैं, अदरवाइज बिल आएगा, ठीक है। अब बाकी सब सेम रहने देते हैं एंड क्रिएट बॉकेट पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइज देखो, मैं जैसा कि हमने अभी बताया था आपसे कि बॉकेट का नाम आपका यूनिक होना चाहिए, जो किसी ने नहीं रखा हो। तो हम लोग यूनिक ले लेते हैं, हाइफन डिव कर देते हैं, ठीक है। डिव कर देते हैं। आई थिंक ये नाम किसी ने नहीं रखा होगा, तो शायद हमारा बॉकेट क्रिएट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। और ये हमारा बॉकेट क्रिएट हो गया सर्वर फर्स्ट स्लैश डिव के नाम से। तो अब इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हमें कुछ अपना फाइल्स अपलोड करना है या फिर फोल्डर अपलोड करना है जो कि इस बॉकेट के ऊपर रन कराना है। तो इसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट फोल्डर या फिर अपलोड पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, फाइल को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से ऐड फाइल या फोल्डर को ऐड करना है तो फोल्डर पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम लोग ऐड फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कोई इमेज उठा लेते हैं फटाफट से। हमने ये इमेज उठा लिया, ठीक है। सर्टिफिकेट है ये लवली की तरफ से मेरा, ठीक है। तो हम ये सर्टिफिकेट उठा लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हो गया गाइस ये हमारा, ठीक है। अपलोड करने के बाद इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम लोग इमेज पे आ गए। इमेज पे आने के बाद गाइस, जैसा कि हमने आपसे अभी ऊपर में बताया था कि ये हमें एक डोमेन जनरेट करके देता है, जो कि हमारा ये रहा डोमेन। देखिए, ये AWS अपना अपना ये फर्स्ट नाम जो हमने S3 बॉकेट का नाम दिया था, उसके बाद अपना AWS अपना डोमेन जोड़ रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है। और उसके बाद हमारा ये रिसोर्स का नाम पाथ रहा, ठीक है। तो ये हमें एक URL जनरेट करके दिया अपने बॉकेट के नाम से, डोमेन नेम से, ठीक है, ताकि हम लोग इसे एक्सेस कर पाएँ कहीं से, ठीक। तो हम लोग इसे नए टैब में खोल के देखते हैं क्या ये एक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसे एक्सेस कर रहा है, तो ये एक्सेस नहीं हो रहा है, बोल रहा है एक्सेस डिनाइड।
अब ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं ना परमिशन कि वो हमें अलाउ करे पब्लिकली एक्सेस करने के लिए। हमने तो वहाँ पे पब्लिकली एक्सेस को ब्लॉक कर रखा था। तो चलिए हम लोग उसे पहले एक्टिव करके देखते हैं, क्या ये अगर हम लोग पॉलिसी हटा देते हैं तब हमें एक्सेस करने देगा या फिर नहीं देगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं परमिशंस पे, एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस पे क्लिक करेंगे एडिट पे, एंड यहाँ से हम लोग अनचेक करेंगे एंड सेव एंड चेंज कर देंगे। ठीक है, कन्फर्म लिख देंगे एंड इंटर दबा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिसी के अंदर चेंज हो गया। क्या अब हम इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे, इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे? तो चलो चेक कर लेते हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस पीडीएफ को। तो फिर से हम लोग यूआरएल को कॉपी करते हैं एंड नए टैब में खोल लेते हैं। बूम, क्या ये एक्सेस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने तो इसे कोई पॉलिसी दे ही नहीं रखा है कि किसे एक्सेस करना है किसे नहीं करना है। हम लोग चलते हैं परमिशंस के अंदर, और यहाँ पे चलने के बाद हम लोग को दिखेगा पॉकेट पॉलिसी। तो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, S3 बॉकेट के अंदर तो हमें इस फोल्डर के लिए एक्सेस कराने के लिए पहले हम लोग को पॉलिसी देना पड़ेगा। तो पॉलिसी के लिए क्या करते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पे आप लोग गूगल से भी कर सकते हैं पॉलिसी को, बहुत सारा पड़ा रहता है, बट हम लोग यहाँ पे जनरली यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद हम लोग करेंगे ऐड न्यू स्टेटमेंट। ये ऑटोमेटिक एक स्टेटमेंट जनरेट हो गया जो कि ऐड हो गया आपके S3 बॉकेट के पॉलिसी के साथ। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, स्टेटमेंट तो वही रहने देंगे। ठीक है, इफ़ेक्ट क्या करना है, अलाउ करना है सबको। तो गाइज हम लोग एक्शन में यहाँ पे एक्शन में हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एंड रिसोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, S3 में रिसोर्स हम लोग डालने वाले हैं सबके लिए। तो ऑल यहाँ पे ऑल के लिए हमारा होता है, स्टार को डाल देते हैं, ये हमारा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल पे हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसा करते हैं कि इस बॉकेट के अंदर हर एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल V एंड स्लैश लगा देते हैं, तो ये सबके लिए हो गया। ठीक है, अब हमारा रह गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी स्टार डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पॉलिसी तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव एंड चेंजेस करते हैं। सेव एंड चेंजेस करने के बाद ये हमारा पॉलिसी बन के तैयार हो गया। अब हमारा S3 बॉकेट रन हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या रन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग आ गए अपने फिर से उसी URL पे एंड कॉपी करेंगे एंड नए टैब में ओपन करेंगे इसे, इंटर। अब हमारा ये ओपन हो जाएगा गाइज, बूम। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग S3 बॉकेट काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज।